किसी ने पूछा है कि सुख और आनंद क्या अलग चीज़ है? बिल्कुल अलग चीज़ है। सुख ऐसा जैसे बूंदे, आनंद ऐसा जैसे समंदर। अब जैसे तुमने देखा है, जब तुम समंदर के आसपास पहुंचते हो कभी भी, तो उसके 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में तुम्हें ठंडी हवाएं महसूस होने लगती है। जब तुम और पास जाने लगते हो तो उसकी बौछारें, उसकी बूंदें, उसका फॉग, हर चीज़ तुम्हें दिखने लगता है, महसूस होने लगता है, पड़ती है। लेकिन वो समंदर नहीं है, अभी तुम समंदर में नहीं पहुंचे हो। तो सुख ऐसा है जो आनंद की प्रतिध्वनि दे। सुख ऐसा है जो परमात्मा के होने का कहीं ना कहीं एहसास कराए। सुख ऐसा है जो शरीर से मिल रहा है। सुख का मतलब क्या है? जो शरीर से मिलता है, जो भौतिक पदार्थों से मिलता है, जो बाहर की अवस्थाओं से मिलता है, वो सुख होता है। तो परमात्मा से पूरा सृष्टि बनी है, परमात्मा या प्रेम से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरे तत्व बने हैं। तो ये शरीर भी तो एक तत्व है। तो इस पूरे शरीर के भी तो आनंद होगा, इस शरीर का भी तो अपना एक सुख होगा कि नहीं होगा? जब तुम खाना खाते हो, तुम्हें बहुत भूख लगती है, तो तुम्हें उससे एक सुख मिलता है ना? जब तुम किसी से प्रेम करते हो, संभोग करते हो, तुम्हें उससे एक सुख मिलता है। कोई तुम्हारी तरफ देख लेता है या कोई तुम्हें प्रेम दे देता है तो तुम्हें एक सुख मिलता है। कोई तुम्हारे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई आके दबा दे तो तुम्हें सुख मिलता है। सुख का मतलब क्या है? कि तुम कहीं ना कहीं दुखी हो। अब इस चीज को समझ लेना अच्छे से। सुख चाहता ही वही इंसान है जो कहीं ना कहीं दुखी है। आनंदित व्यक्ति न सुख चाहेगा न दुख चाहेगा, वो दोनों से परे होगा। आनंद का मतलब है जो रसधार लगातार अब बह रही है। अब समंदर में चले गए हो, जब तुम समंदर यानी मछली को जब तुम समंदर में फेंक दो तो अब वो उसी में लीन हो गई। वो आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आनंद का मतलब वो है जो तुम्हारी चेतना से निकल रहा है। सुख का मतलब वो है जो तुम्हारे मन और शरीर से निकल रहा है। तो शरीर का सुख अलग है, मन का सुख अलग है, लेकिन शरीर और मन का सुख लगभग एक ही है। लेकिन शरीर का सुख क्या होता है? तत्क्षण होता है। जैसे तुम्हें कोई दर्द हो रहा है, तुम्हें पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, तुम्हें कुछ देखना है, ये सब शरीर के एक तरह के दर्द हैं। तो इसके लिए जब तुम्हें कोई सुख मिल जाता है तो शरीर तृप्त हो जाता है। तुम्हें गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, अचानक से कूलर एसी चालू कर दिया, शरीर को सुख मिला। तुमने देखा सुख कहाँ पे होता है? कभी ध्यान देना। सुख हमेशा होता है जब वो चीज चलायमान हो रही हो। इसको समझना थोड़ा सा। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, अभी तुम दुखी हो बहुत गर्मी में। अचानक से किसी ने एसी चालू कर दिया, तुम किसी एसी के कमरे में चले गए। तो जैसे ही एसी के कमरे में जाओगे तो वो दुख जैसी कटेगा और तुम जब नॉर्मल अवस्था में आओगे, अभी तुम गर्म हो, अब तुम धीरे धीरे ठंडे या नॉर्मल टेम्परेचर में आओगे। तो इन दोनों के जो बीच की अवस्था है वही सुख होती है। फिर थोड़ी देर में 2 मिनट के लिए एसी में जाओगे तो अच्छा लगने लगेगा, एकदम से लगेगा क्या मजा आ गया। और थोड़ी देर बाद धीरे 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 देखोगे नॉर्मल आ जाओगे, फिर बीच में आ जाओगे, फिर अब ना दुख रहा ना सुख रहा, तुम एसी में बैठे हो। अब तुम्हें वो एसी सुख भी नहीं दे रहा है और दुख भी नहीं दे रहा है, दोनों बीच में अवस्था में आ गए। यही होता है सुख और यही होता है जीवन। इसलिए जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो तुम परेशान रहते हो, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उससे अनंत गुना दुख पैदा करते हो। जैसी वो मिल जाती है तो जैसी जब वो मिल रही होती है तब सुख मिलता है। तुम्हें पता है ये स्त्री अभी मुझे बस देख रही है, मिली नहीं है, आज वो देख ली, कल तुमसे बात कर रही है, तो तुम्हें एकदम एकदम सुखी हो जाते हो, तुम्हें एकदम मस्त होते हो। लेकिन जैसी वो मिल जाती है, हाँ कर देती है, अब सुख का तो दौर खत्म। सुख वहीं घर्षण में था, वहीं बीच में था। तुमने किसी के साथ संभोग किया, संभोग में रत हुए, तुम्हारी वीर की ऊर्जा निकली, जब निकल रही है उस समय आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। जैसे निकल गई, खेल खत्म, वापस न्यूट्रल आ गए। फिर तुम क्या करते हो? वापस से फिर वही दुख पैदा करते हो। अब तुम्हें क्या है? एसी का आनंद लेना है वापस से, तो फिर जाओ धूप में, धूप की गर्मी लो, तकलीफ लो, फिर आ जाओ एसी में। और ये पूरी जिंदगी तुम्हारा ऐसे ही चलता रहता है, ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। इसी को तुम क्या कहते हो? सुख मानते हो। ये मिल जाए, नहीं मिला बेचैनी है, मिल गया हो गई तसल्ली, अब नई चीज़ चाहिए। ऐसी नई नई इच्छाएं होती रहती, पूरी ज़िंदगी चलती है। फिर अगले जन्म में फिर वही यात्रा, फिर उसके अगले जन्म में वही यात्रा, ऐसी तुम्हारी यात्रा चलती रहती है। तो सुख हमेशा बीच के घर्षण में होता है, तुम्हारे दिमाग में होता है, बस और कहीं नहीं होता। तुम्हें बहुत पेन है पैर में, तुमने देखा पैर में पेन हो और कोई आके तुम्हारा पैर से मसाज कर दे तो तुम्हें कितना मजा आता है, वो सुख है। लेकिन वो मसाज करता रहे तो एक समय आएगा तुम बोलोगे भाई अब छोड़ दे, बस हो गया अब नहीं हो रहा, अब मजा नहीं आ रहा। तो सुख, शरीर का सुख क्या है? थोड़ी देर के लिए आएगा चले जाएगा, वो भी परमात्मिक सुख है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आएगा चला जाएगा। तो शरीर के माध्यम से या मन के माध्यम से जितने भी तरह के सुख लोगे, थोड़ी देर के लिए आएगा चला जाएगा। अब जो मन के सुख है वो थोड़े और लंबे होते हैं। तुमने कोई संगीत सुना, तो संगीत सुन रहे हो, अभी मजा आ रहा है, रात में भी सुन रहे हो मजा आ रहा है, कल भी सुन रहे हो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। किसी से प्रेम हो गया है, आज भी अच्छा लग रहा है, कल भी अच्छा लग रहा है, परसों भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा लंबा, थोड़ा लंबा। कोई चित्रकार हो, कोई गायक हो, कोई गीत गाते हो, कोई संगीत गाते हो, वीणा बजाते हो, कुछ भी करते हो, एक अलग तरह का सुख मिल रहा है, वो भी मानसिक सुख है। लेकिन थोड़ा सा
चेतना के पास है, इसलिए वो सुख लंबा चलता है, इसलिए प्रेम लंबा चलेगा। आदमी प्रेम जो है, प्रेम में जब रहता है तो सुख की सेक्स की ज़्यादा परिकल्पना नहीं करता। फिर देखना जब वो प्रेम में होगा या किसी भी मन की ऐसी दशा में होगा जहाँ उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो फिर वो शरीर को भूल जाएगा, शरीर की भूख भूल जाएगा, कोई लड़ाई कर रहा है वो भूल जाएगा, किसी को मारना है, पीटना है, सोचना है, सब चीज़ें भूल जाएगा। फिर मन के एक रस में, रसधार में बह जाता है। लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं रहता, मन का सुख भी ज़्यादा देर नहीं, बस इतना है कि वो थोड़ा ज़्यादा देर तक रहेगा शरीर के मुकाबले। शरीर को खाना खाना था, खा लिया, तृप्त हो गया। गर्मी लग रही थी, हवा मिली, तृप्त हो गया। लेकिन प्रेम यानी जो मन है, मन को अहंकार भी चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, शक्ति चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसका सुख थोड़ा लंबा है। आईएएस बन गए हो, आईपीएस बन गए हो तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक सुखी रहोगे, ज़्यादा मजा आएगा। यद्यपि वो भी एक दिन लेवल में बराबर आ जाएगा। जिसको चाह रहे थे, जिसको प्रेम कर रहे थे, उसने आज हाँ कर दिया, वो मिलने वाली है, सब हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लंबा चल रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने तक प्रेम चल रहा है। ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। गीत गा रहे हो, संगीत गा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं तुम इस तरह से। तो मैं कहता हूँ कि प्रेम या फिर ये जो मानसिक सुख है या जो मानसिक आनंद है, ये गीत की तरह होता है, संगीत की तरह होता है कि एक गाने को बार बार सुनते रहो, अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय आएगा जब उस गाने से भी तुम ऊब जाओगे। और शरीर का सुख जो है वो एक पिक्चर की तरह है कि जैसे दृश्यम फिल्म है, आपने क्लाइमेक्स देख लिया, हो गया, खत्म कहानी, अब मन ज़्यादा नहीं लग रहा, बार बार नहीं तुरंत देखोगे। 10 साल बाद देख लो, एक अलग बात है, लेकिन अब ज़्यादा मन नहीं करेगा देखने का। तो जिस चीज़ में संगीत होता है, जिस इंसान के बैठने में तुम्हें संगीत का लय मिले, जिसके होने में तुम्हें संगीत की त्वरा मिले, प्रेम मिले। प्रेम क्या है, एक संगीत की तरह ही तो होता है, ऊर्जा का बहाव अच्छा है वहाँ पे। तो ये तो हो गया शरीर का सुख और मन का सुख। और एक तीसरा होता है चेतना। चेतना का सुख जो होता है वो भी इनका ही होता है, लेकिन इनसे बड़ा होता है। चेतना का सुख जो है वो खत्म नहीं होता कभी, क्योंकि चेतना के सुख में आप स्वयं जान लेते हो कि आप ही सुख हो। अभी तक तो आप 2 पत्थर को घर्षण करके आग पैदा कर रहे थे ना, अपने होने का एहसास कर रहे थे। अब वहां 2 पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने स्वयं को जान लिया कि मैं आग ही हूं, अब बात ही खत्म हो गई। अब आपने स्वयं को जान लिया, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही आनंद हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। ऊर्जा ने स्वयं को ही जान लिया कि वही स्वयं ऊर्जा। और जो इतना बड़ा जो 84 लाख योनियां जो तुम्हें मिली है, जो शरीर मिला है, ये सिर्फ यही जानने के लिए हुआ है कि तुम कौन हो। और तुम स्वयं प्रेम हो, स्वयं आत्मा हो, स्वयं परमात्मा हो, स्वयं आत्मज्ञानी हो, स्वयं जो भी हो, ये जानने के लिए ही तुम्हें शरीर मिला है, क्योंकि शरीर के बगैर तुम जान नहीं पाओगे। और ये समाज, ये व्यवस्था तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम शरीर को सुरक्षित रख सको। ये धन, ये पैसा, ये पद, सुविधाएं, सब चीज़ें, कि शरीर को व्यवस्थित रखोगे तभी तो ध्यान कर पाओगे, और ध्यान के माध्यम से खुद को पहचान पाओगे। तो ये पूरा अस्तित्व, ये सारा जगत कहीं ना कहीं स्वयं को जानना चाहता है। वो छोटी छोटी बूंदें, वो छोटे छोटे चेतना के कण, परम परम चेतना से निकले हुए जितनी भी आत्माएं हैं, ये स्वयं को जानना चाहती है, स्वयं को पहचानना चाहती है। ये अस्तित्व स्वयं को जानना चाहता है, जानने के लिए इसने इतनी बड़ी शरीर की रचना की है। और कोई खेल नहीं है, यही खेल है। तो जब तुम स्वयं को जान लोगे, पहचान लोगे, तो अंत में तुम्हें पता चलेगा कि 2 पत्थरों से जो ऊर्जा निकल रही थी, या जो आग निकल रही थी, या माचिस जलाने से, या लकड़ी जलाने से, वो आग तुम ही हो। जैसे ही तुम उस स्वरूप को जानोगे कि वो आग मैं ही हूं, बस हो गया, फिर आनंद, फिर तुम स्वयं आनंद बन चुके हो। इसलिए सारी यात्रा जो है वो आनंद पे ही आके अटकेगी। ये सुख जो है, या मन का सुख हो या शरीर का सुख हो, ये कभी स्थिर रह नहीं सकता, क्योंकि शरीर स्थिर नहीं रह सकता। तुम्हारा जो भौतिक संसार है या तुम्हारा भौतिक शरीर है, ये हमेशा एक जैसा रह नहीं सकता, ये बदलता रहेगा। इसलिए सुख और दुख बदलते रहते हैं। इसलिए ऐसे सुख को पाने की कोशिश करो जो हमेशा एक बार मिल जाए, फिर कभी जाए ना। सौदा थोड़ा बड़ा है तो मेहनत भी थोड़ी बड़ी होगी। तो वही सुख का सारा खेल है। और सुख पाने के लिए